महारथियों, आज आपके बैच में एएफओ वाले बैच में मेट्रोलॉजी का टेस्ट था और मेट्रोलॉजी में एक क्वेश्चन स्पेशली डलवाया था, जहां जिस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर इसका एक बार अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। बहुत सारे बच्चे उसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका आंसर ऐसे कैसे है और क्या रीज़न है। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो पूरे इंडिया में बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। यही क्वेश्चन था, ठीक है। और आपसे पूछा गया था कि तमिलनाडु में बारिश नहीं होने का जो रीज़न है वो क्या है, और आंसर था कि जो तमिलनाडु है वो रेन शेडो एरिया में पड़ता है, रेन शेडो एरिया में पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती। कई बच्चों ने रॉन्ग आंसर मार्क किया था और उनको जो समझ में नहीं आया तो कई बच्चों ने ये रिक्वेस्ट भेजा। तो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये क्या है, ये एक माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन हो सकता है, बड़े बड़े हिल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी भी दिशा से, किसी भी डायरेक्शन से हवा बह सकती है। इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, किसी भी दिशा से। जिस दिशा से, जिस डायरेक्शन से हवा बहती है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं विंड वार्ड साइड, ठीक है। और जिस तरफ, मतलब इसके अपोजिट वाला जो साइड होता है वो आपका हो जाता है ली वार्ड साइड। अब विंड वार्ड साइड कहने का मतलब है कि इस तरफ से हवा का बहना। अब आप समझिएगा कि जो भी बारिश होता है वो बारिश होने का रीज़न है विंड का मूवमेंट। हवा बहता है तभी जाकर बारिश होती है, ठीक है। वाटर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वाटर कई स्टेजेस से होकर गुजरता है। सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होता है ना। अच्छा, सॉलिड से वो लिक्विड होता है और लिक्विड से क्या होता है, गैस होता है। तो लिक्विड से गैस बनने का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, और फिर गैस से वापस लिक्विड बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड गैस हो गया। पानी को आप गर्म करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है, गैस बन जाता है। और फिर वही जब जो आपका हवा बन गया, गैस बन गया, वही जब ठंडा हो जाएगा तो फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब हवा इधर से बह के गुजर रहा है, जब गुजरता है और यहाँ से जाकर टकरा जाए, इस माउंटेन से जाकर टकरा जाए, तो टकराने के बाद क्या होगा, वो हवा का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मॉइस्चर अपने साथ ये हवा लेकर चल रहा था, ये मॉइस्चर यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाएगा। जो मॉइस्चर यहाँ पर वेपर के फॉर्म में था, बेसिकली यहाँ पर वेपर के फॉर्म में हवा के साथ बह रहा था, कंडेंसेशन होगा और यहीं पर बारिश हो जाएगा। तो इस वजह से अगर मान लीजिए कि किसी विंडवर्ड साइड से हवा का मूवमेंट हो रहा है, बीच में कोई यहाँ पर पहाड़ आ गया, कोई माउंटेन आ गया, तो कंडेंसेशन होकर पानी इसी तरफ हो जाएगा, इसी तरफ बारिश होगा, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं होगा। तो इस वजह से जो दूसरी तरफ कुछ भी नहीं हुआ, इसी को हम बोलते हैं रेन, इसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये जो विंड वार्ड एरिया होता है, जहाँ से हवा बह रहा है, जिस डायरेक्शन से हवा आ रहा है, अब यहाँ पर हवा जिस डायरेक्शन, मतलब विंड वार्ड एरिया में हवा ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर की तरफ जाने से क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पर कम होता है, और टेम्परेचर कम होता है, इसी वजह से यहाँ कंडेंसेशन होता है और पानी बनकर वो नीचे आ जाती है। लेकिन जो ली वार्ड एरिया होते हैं, ली वार्ड एरिया में हवा का मूवमेंट नीचे की तरफ होता है। जब नीचे की तरफ होता है तो वहाँ पर नीचे की तरफ जाने से टेम्परेचर बढ़ता है, इस वजह से यहाँ पर कंडेंसेशन नहीं हो पाता और बारिश नहीं होता है। तो ये बेसिकली आप समझेंगे रेन शेडो वाले एरिया का कॉन्सेप्ट। अब जब इंडिया के मैप में जो पेनिनसुलर इंडिया है, यानी नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, जो समुद्री तटों से घिरा हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु है, और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, केरला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, केरल है। अब जो साउथ वेस्ट मानसून विंड जो बहते हैं वो इस साइड से आते हैं, है ना। अब इस साइड से आते हैं तो ये अरेबियन सी वगैरह से होकर आ रहे हैं। अब ये विंड जो आते हैं, यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट के बड़े बड़े पहाड़, वेस्टर्न घाट के बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। अब यही माउंटेन जो है तमिलनाडु को रेन शेडो एरिया बना देते हैं। इस तरफ इस विंड को कंडेंस, अपने साथ जो मॉइस्चर ला रहा है उसको कंडेंस होने ही नहीं देते हैं, और इसी वजह से तमिलनाडु में बारिश मानसून में नहीं हो पाता है। यानी कि साउथ वेस्ट मानसून का जो विंड है वो तमिलनाडु में बारिश नहीं करवा पाता है।